मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट। हम जो चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं संख्या पद्धति, उसमें आगे प्रश्नावली 1.5 एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें बताना है कि बताइए नीचे दिए गई संख्याओं में से कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। हमें बताना है रैशनल है या इरेशनल, परिमेय है या अपरिमेय। तो हमें एक सबसे पहले परिमेय और अपरिमेय के बारे में पूरा जानकारी पूरी होनी चाहिए कि परिमेय कैसी दिखाई देती हैं और अपरिमेय, वो हमारी लास्ट वीडियोस में मैं सब कुछ बता चुकी हूँ आपको। तो एक ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन को करने से पहले कि अगर किसी परिमेय में परिमेय संख्या जोड़ी जाए, अगर परिमेय में परिमेय संख्या जोड़ी जाए या गुना की जाए तो आंसर हमारे पास क्या आता है, परिमेय संख्या। अगर गुना की जाए या जोड़ी जाए तो जो आंसर आता है वो हमारे पास क्या होता है, परिमेय, या भाग की जाए। लेकिन अगर मान लो गुना की जाए किसी अपरिमेय से, परिमेय में से या तो अपरिमेय जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुना की जाए या भाग किया जाए, तो वो हमारे पास क्या रहता है, अपरिमेय। तो हमारा जो आंसर आता है वो क्या आता है, हमारा अपरिमेय संख्या। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही हमें हल करना है इनको। अब ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दो क्या है, एक परिमेय संख्या है। पहला पार्ट अगर हम करें 2 माइनस वर्गमूल 5, जो 2 है हमारे पास, 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। 2 इज अ रैशनल, रूट 5 इज इरेशनल। मतलब 2 हमारे पास परिमेय है और रूट 5 हमारे पास क्या है, वर्गमूल 5 अपरिमेय है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, परिमेय संख्या। ये हमारे पास क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। रैशनल और इरेशनल, जब रैशनल परिमेय में से कोई अपरिमेय संख्या घटाई जाए तो जो हमारा आंसर आता है वो क्या आती है, एक अपरिमेय संख्या। तो 2 हमारे पास क्या है, परिमेय है। वर्गमूल 5 हमारे पास क्या है, अपरिमेय। परिमेय में से अपरिमेय चला जाए तो हमारे पास क्या आती है, अपरिमेय संख्या। इसी तरह से दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, 3 क्या है, एक परिमेय रैशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 23 ये क्या है हमारे पास, अपरिमेय है। परिमेय में रैशनल में इरेशनल नंबर जोड़ा गया है हमारे पास, परिमेय में अपरिमेय जोड़ा गया है हमारे पास, तो ये क्या बन जाएगा, अपरिमेय। ये हमारे पास क्या है, अगर इसको हम सेकंड पार्ट को करें 3 प्लस वर्गमूल 23, तो हमारे पास 3 क्या है, परिमेय है। उसमें हमने अपरिमेय संख्या जोड़ दी तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड पे। पहले इसको पूरा सॉल्व करना है। थर्ड क्या दिया हुआ है, 2 स्क्वायर रूट 7 बाय 7 स्क्वायर रूट 7, 2 वर्गमूल 7 बटा में 7 वर्गमूल 7। अब वर्गमूल 7 ऊपर भी है, नीचे भी, अंश में भी है, हर में भी है, ये कट जाएगा, क्या रह जाएगा, 2 बटा 7। 2 और 7 क्या है, पूर्णांक है और 7 0 के बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास क्या बन गई, परिमेय संख्या। अब उसके बाद क्या है, 1 बटा में वर्गमूल 2। अब ऊपर क्या है हमारे पास, एक परिमेय संख्या है और उससे भाग हो रही है क्या, अपरिमेय संख्या। तो अगर परिमेय को किसी अपरिमेय से भाग की जाए तो हमारे पास आंसर क्या आता है, अपरिमेय संख्या। तो ये हमारी संख्या क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। और पांचवा पार्ट क्या है हमारे पास, 2 पाई। जो पाई है वो हमारे पास क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और 2 हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या से क्या की गई है, गुना की गई है, तो ये भी क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। तो हमारे पास क्या, अगर हम इंग्लिश में बात करें यहाँ पर 2 माइनस रूट 5, 2 इज अ रैशनल नंबर, रूट 5 इज इरेशनल। रैशनल सब्ट्रैक्ट कर दें
रैशनल में से सब्ट्रैक्ट कर दें इरेशनल नंबर, देन वी गेट इरेशनल नंबर. दिस इज रैशनल, दिस इज इरेशनल, ऐड किया दोनों को, वो क्या आ गई इरेशनल. 2/√7, 7/√7, √7 से √7 कैंसिल आउट हो जाएगा. 2/7, 2/7 इज अ रैशनल नंबर. 1/√2, 1/√2, दिस इज रैशनल, दिस इज इरेशनल. 1 रैशनल बाय इरेशनल इज इरेशनल नंबर. 2π, 2 is rational, pi is irrational. 2 multiply rational multiply irrational, we get irrational number. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था. हमें क्लासिफाई करना था कि रैशनल है या इरेशनल है, परिमेय है या अपरिमेय. अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए और सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. क्या दिया हुआ है हमारे पास, स्टेटमेंट क्या है, क्या दी हुई है, 3 + वर्गमूल 3 की गुना करनी है 2 वर्गमूल 2 से. क्या करनी है, हमने दोनों की गुना करनी है. बीच में निशान किसका है हमारे पास, गुना का, दोनों का. तो इसका तरीका क्या है, बिल्कुल आसान तरीका. पहले 3 को 2 के पास लेके जाओ, क्या आ जाएगा, 3 गुना में 2, 3 गुना में 2. फिर 3 को किसके पास लेके जाओ, वर्गमूल 2 के पास. बीच में निशान किस चीज का है, प्लस का, तो इस निशान को हम क्या रहने देंगे, प्लस. 3 को किसके पास लेके जाना है, वर्गमूल 2 के पास, तो 3 गुना में वर्गमूल 2. 3 अब दोनों के पास ले गए. अब दूसरा क्या है, बीच में निशान क्या है यहाँ पर, प्लस का. तो अब वर्गमूल 3 को, अब हमारी दूसरा जो पद है उसको लेके जाएंगे, वर्गमूल 3 को 2 के पास लेके, बीच में निशान क्या है, प्लस का. वर्गमूल 3 गुना में 2, फिर प्लस 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 हो जाएगा. वर्गमूल 3 की हमने किससे गुना करनी है, वर्गमूल 2 से. क्या किया, पहले 3 को 2 के पास लेके गए, फिर बीच में निशान क्या है, प्लस का. 3 को किसके पास लेके गए, वर्गमूल 2 के पास. वर्गमूल 3 की 2 से गुना की, प्लस प्लस प्लस, वर्गमूल 3 गुना में वर्गमूल 2. ये लिख दिया हमने. ठीक है, हमें क्या दिया हुआ था, 3 + √3 मल्टीप्लाई 2 + √2. 3 × 2, 3 × √2, √3 × 2 प्लस √3 × √2. ये आ गया. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं इसे. 3 दूनी 6. अब ये दोनों एक जैसी कैटेगरी के नहीं है. ये इसके ऊपर वर्गमूल नहीं है, लेकिन इसके ऊपर वर्गमूल है, तो ये आ जाएगा 3 वर्गमूल 2. 3 वर्गमूल 2. अगला, अब इसके ऊपर वर्गमूल है लेकिन इसके ऊपर नहीं है, इसको आगे लिख दें जिसके ऊपर वर्गमूल नहीं है. अब ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, दोनों के ऊपर क्या लगा हुआ है, वर्गमूल 3, और यह है वर्गमूल वर्गमूल, वर्गमूल 3 वर्गमूल, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2. तो ये दोनों वर्गमूल को इकट्ठा कर दो और अंदर इनको, एक ही कैटेगरी के हैं तो अंदर ले जाए इन्हें इकट्ठे. 3 गुना में 2, तो आ जाएगा 6. इसको हल कर लिया हमने, तो ये आ गया वर्गमूल 6. तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. बस हमने सिंपल मल्टीप्लाई किया है, गुना किया है. अब यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम दूसरे पार्ट को सॉल्व करें, गुना करनी है बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसे. 3 को 3 के पास लेके जाओ, 3 गुना में 3, फिर 3 को किसके पास, निशान देखो बीच में क्या है, माइनस का. 3 को वर्गमूल 3 से गुना करनी है, 3 की दोनों से गुना हो गई. अब इसको उठाओ, प्लस वर्गमूल 3 की किससे गुना करनी है, 3 के पास लेके जाओ, और फिर इसको किसके पास लेके जाओ, वर्गमूल 3 के पास. प्लस माइनस माइनस, वर्गमूल 3 गुना में वर्गमूल 3. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, माइनस 3 वर्गमूल 3. ये दोनों एक कैटेगरी के नहीं है, जो जिसके ऊपर वर्गमूल नहीं है उसको आगे लगा दिया, माइनस. दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, अंदर दोनों को इकट्ठा कर दिया हमने यहाँ से, तो ये आ गया 9. अब देखो दोनों -3 वर्गमूल 3 और +3 वर्गमूल 3,
दोनों एक जैसे हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। माइनस, अब 3 तिया 9, और हमें पता है 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3। तो 9 में से 3 गया, हमारा आंसर आ गया 6। हमने क्या किया, 3 को पहले 3 के पास लेके गए, फिर -3√3 प्लस √3 मल्टीप्लाई 3 एंड प्लस माइनस माइनस √3√3। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, और दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट था तो दोनों इकट्ठे हो गए। 3 3 जा 9, 9 माइनस √9, √9 इज 3, 9 माइनस 3 इज 6। अब थर्ड पार्ट देखिए, इसका क्या है हमारे पास, √5 प्लस √2। इसमें हम फॉर्मूले भी लगा सकते हैं, लेकिन वो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए हमने क्या किया हुआ है, वर्गमूल 5 और वर्गमूल 2 की 2 बार गुना करनी है, तो बिल्कुल आसान तरीके से वहीं ऐसे जाएंगे। वर्गमूल 5 गुना में वर्गमूल 5, वर्गमूल 5 गुना में वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 गुना में वर्गमूल 5, और वर्गमूल 2 गुना में वर्गमूल 2। अब ये सारे एक ही कैटेगरी के हैं, इनको इकट्ठा लिख दें वर्गमूल के अंदर। सभी के ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है, जोड़ा बन रहा है, 5 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और ये बन जाएगा 2 दूनी 4, और 4 का वर्गमूल क्या आता है, 2। तो ये आ जाएगा 5 और 2 7, वर्गमूल 10 और 1 1 है दोनों, तो ये मिलकर 2 हो गए। तो ये आंसर आ गया हमारा। ऐसे ही ये हमारे पास क्या है, इसकी गुना करेंगे, क्या आएगा, वर्गमूल 5 की वर्गमूल स्क्वायर रूट 5 की स्क्वायर रूट 5 से, प्लस स्क्वायर रूट 5 की मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 से, ऐसे गुना करते गए, मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 5 इकट्ठा ले लिया यहां से, 5 दूनी 10, एक जैसे हैं ये, तो वर्गमूल में ले लिए, इसका 5 आएगा, जोड़ा बन गया ये, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और ये इसका 2 बाहर आ जाएगा। एक प्लस का एक माइनस का कट गया, क्या आ गया, 5 माइनस 2 क्या आ गया, 3। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.5 का 1.5 के पहले 2 क्वेश्चन हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।